लाइव जुड़ गए हैं दीपक, सबसे पहले तस्वीरें दिखाएं और क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पा रही है उस पर भी अपडेट दें। देखिए, जो उत्कर्ष कोचिंग इंस्टीट्यूट है यहाँ पर करीब कहा जा रहा है कि 8 जो छात्राएं हैं उन्हें दम घुटने से उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये गोपालपुरा पर है। पहला जो बयान था जो कविता शर्मा का एसएचओ का, उन्होंने कहा कि सफोकेशन था, लेकिन अभी जो उन्होंने लेटेस्ट उन्होंने जो अपना बयान दिया उन्होंने कहा है कि मिर्ची की धांसी के कारण, क्योंकि उनकी जो खिड़कियां थी वो नहीं खुली हुई थी और जिसके कारण उनका जो दम है वो घुटने लगा और उसके बाद में उन बच्चियों को अस्पताल में भर्ती यहाँ पर कराया गया है। हालांकि अब उत्कर्ष जो इंस्टीट्यूट है इसको बंद कर दिया गया है। जो सोमानी जो अस्पताल है वहाँ पर छात्राओं को भर्ती कराया गया है। और देखिए, दिल्ली की जो घटना हुई उसके बाद में एक मुहिम जयपुर में भी एक चलाई गई थी कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें किस तरह की गाइडलाइन की पालना करनी चाहिए, यानी कि जो क्षमता है उससे क्षमता से ज़्यादा जब छात्रों को बैठा दिया जाता है, सफोकेशन की किस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए, फायर फाइटिंग की किस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए। और कुछ उसकी घटना के बाद में जयपुर नगर निगम ग्रेटर हो या फिर जयपुर विकास प्राधिकरण, उन्होंने तमाम गाइडलाइंस और निरीक्षण भी मौका रिपोर्ट भी बनाई थी। लेकिन उसके बाद में इस तरह की घटना सवाल जरूर खड़े करती है। सवाल इसलिए खड़े करती है कि आज जो गोपालपुरा जो पूरा इलाका है, ये तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर हैं और यहाँ पर जब जांच परखने के लिए जब टीमें यहाँ पर पहुँची थी तो उस समय भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी कि क्षमता से ज़्यादा स्टूडेंट्स को उन कक्षाओं के अंदर बैठाया जा रहा है। और यही कारण रहा कि आज जब ये छात्राएँ अपनी स्टडी करने के लिए, कोचिंग क्लासेज लेने के लिए यहाँ पर आई तो किसी चीज़ की यहाँ दुर्गंध आई और दुर्गंध के बाद में उनका जब दम घुटने लगा तो उनको अस्पताल में यहाँ पर भर्ती कराया गया। हमारे साथ दिनेश तिवारी भी हैं। इस तरह का घटनाक्रम क्या कुछ जानकारी है? देखिए, फिलहाल इस मामले को लेकर अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं कि कहीं सीवरेज लाइन की बदबू थी या गैस का पाइप लीक था या किसी धांस, मिर्ची जैसी धांस थी, इस तरह की बातें आ रही है। फिलहाल बच्चों से बात होने के बाद सारी चीज़ निकल कर आएगी, लेकिन बड़ा सवाल कहीं ना कहीं पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पे ये खड़ा हो जाता है। जैसे कि दीपक आपने बताया कि लाइमलाइट में, हालांकि अगर पूरा मामला दिल्ली के मामले को देखा जाए तो राजधानी जयपुर के जो तमाम अधिकारी थे, चाहे नगर निगम के महापौर और तमाम अधिकारी हो या जेडीए के प्रवर्तन शाखा पूरी हो, उस मामले को लेकर तमाम लाइमलाइट में रहने के लिए उस टाइम एक दिखावे के लिए कार्रवाई की गई। तमाम जो कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी थी, उन पे कार्रवाई हुई। महज 2 से 5 कोचिंग संस्थान जो कि बड़े थे और बाकी पूरे मामले को दबा दिया गया। देखा जाए तो आज भी राजधानी जयपुर में या महेश नगर की इस एरिया में दर्जनों ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जिनमें घास फूस की तरह बच्चे बैठाए जाते हैं। एक एक रूम में सैकड़ों की तादाद में छात्र बैठाए जाते हैं, लेकिन तमाम वो जिम्मेदार प्रशासन मौन बैठे हैं। और उसका फिर एक और बड़ा एग्जाम्पल निकलकर सामने आया है। कुछ दिनों पहले भी हमने देखा था जब कार्रवाई हुई थी, कई कोचिंग संस्थान, कई लाइब्रेरियां जो कि बेसमेंट में थी, सिंगल गेट थे जिनमें बच्चे एक साथ निकल भी नहीं सकते। वहां जाने में, जब जांच के लिए महापौर गई थी तब वहां जाने में भी लोगों का दम घुट रहा था। ऐसे हालात हैं, लेकिन प्रशासक मौन दर्शक या मूक दर्शक बना बैठा। हालात आज आपके सामने हैं जी। अच्छा दीपक, ये देखिए, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, स्टूडेंट्स, बच्चे वहां पे मौजूद होंगे। ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस पहुंची हुई है कोचिंग सेंटर के अंदर, उत्कर्ष के अंदर। और ये वही उत्कर्ष है जहां बरसात के मौसम में बहुत पानी नजर आया था और पानी में बच्चे क्लासरूम में बैठने को मजबूर हो गए थे। अगर हो सके तो बच्चों से बातचीत कीजिए। उस क्लासरूम में कितने बच्चे मौजूद थे, क्या अभी तक ये पता चल पाया? और उस क्लासरूम के अगर बच्चे हो सके तो मिल जाएं तो उनसे भी बात कीजिए। बिल्कुल, देखिए, एक भविष्य की तलाश में बच्चे हैं, कोचिंग का सहारा लेते हैं और कुछ यहाँ बच्चे हैं, क्या ये देखिए, तमाम पढ़ने आते हैं, हालांकि हिचकिचाते हैं बोलने से, लेकिन इतना ज़रूर है कि उत्कर्ष क्लासेस की ये बिल्डिंग है जहाँ पर जो कह सकते हैं क्लासेस चल रही थी। हालांकि एसएचओ कविता शर्मा है वो यहाँ से रवाना हो गई है, लेकिन इतना ज़रूर उन्होंने अपने कह सकते हैं कि अपने बयान में कहा है कि किस तरीके से जो मिर्ची की जो कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं उसकी उफान आने से जो दम बच्चों का घुटा, क्योंकि खिड़कियां नहीं खुली हुई थी, ये भी बात सामने आ रही थी। पहले आ रहा था कि गैस लीकेज की जैसी घटना आ रही थी, लेकिन यहाँ पे और एसी के जो लीकेज है पाइप की, उसकी इस तरह की सूचना आ रही थी। लेकिन अब उन्होंने जो अपना बयान दिया है उसमें कहा है कि जो 8 जो छात्राएं हैं वो अस्पताल के अंदर भर्ती हैं, उनका इलाज जारी है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी पुलिस के जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन